संकीर्ण अंधेरा जगह, 9 महीने अकेला यात्रा। सबका जीवन ऐसे ही शुरू हुआ। हमारी यात्रा माता के गर्भ में कैसे चलती है, एक साथ 2 अदृश्य कोशिकाएं शिशु में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं। आपके जन्म से पहले की यात्रा कैसी थी, यह वीडियो में विस्तार से चलो पता करते हैं। यह वीडियो पूर्ण रूप से देख। यह यात्रा अकेले शुरू नहीं हुई। पहले तो पुरुष से लगभग 3 करोड़ शुक्राणु पहली बार एक ही बार में महिला योनि में प्रवेश करते हैं। यह शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु सिर डीएनए के रूप में पिता के बारे में सभी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो यात्रा और जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, और शुक्राणु का पूंछ वाला हिस्सा तैरने और स्थानांतरित करने में मदद करता है। मादा में हर महीने एक अंडा छोड़ा जाएगा। यह अंडा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसमें एक महिला के बारे में आनुवांशिक जानकारी है। 3 करोड़ शुक्राणु इस मादा अंडे तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह अंडे की गंध को सूंघकर सबसे बड़ी कोशिका तक पहुंचने वाले सबसे छोटे शुक्राणु की यात्रा इतना आसान काम नहीं है। योनि में मौसम शुक्राणु यात्रा के लिए इतना अनुकूल नहीं होगा। आधे घंटे के भीतर 99% शुक्राणु कोशिकाएं जो योनि में मौसम को सहन करने के लिए बहुत कमजोर हैं, मर जाएगी। इसलिए है क्योंकि कुछ शुक्राणु मजबूत और स्वस्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहना है, पुरुषों के स्वस्थ होने पर पैदा होने वाला शुक्राणु अजन्मे बच्चे को स्वस्थ रखता है। वही कहा जा सकता है अगर पुरुषों में शुक्राणु तनाव के दौरान या बीमारी के दौरान बनते हैं जो अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इसलिए कम से कम उन दिनों अच्छी तरह से भोजन करना, व्यायाम करना, धूम्रपान और ड्रग्स छोड़ना, शांत रहना शक्तिशाली शुक्राणु पैदा करने में मदद कर सकते हैं। अधिकांश शुक्राणु मरने के बाद बाकी गर्भाशय के लिए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। इनमें से भी केवल 1 लाख शुक्राणु कोशिकाएं योनि से गर्भाशय तक पहुंचती हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ यात्रा कितनी कठिन हो सकती है। यह यात्रा लगभग 6 इंच लंबी है। अंत में केवल 200 सबसे सक्रिय शुक्राणु कोशिकाएं अंडे तक पहुंचती हैं। उसमें से केवल 1 शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर उसके बाद अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं होगी। इस प्रकार केवल 3 करोड़ शुक्राणु कोशिकाओं में से एक दौड़ जीत जाएगा। इस तरह आप एक सफल शुक्राणु के कारण पैदा होते। यदि उन 3 करोड़ शुक्राणुओं में से एक भी सफल होता है तो आपके अलावा किसी और को पैदा होना चाहिए था। यह हमारे जीवन में अब तक की पहली सफलता है। अंडे और शुक्राणु में 2 कोशिका डीएनए के आनुवंशिक कोड द्वारा सभी अजन्मे बच्चे के रूप, बुद्धि और व्यक्तित्व को निर्धारित किया जाता है। यदि किसी को डीएनए में रुचि है तो टिप्पणी अनुभाग में डीएनए टाइप करें। मैं डीएनए पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पिता से शुक्राणु में कुछ X गुणसूत्र और कुछ Y गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा मां में जारी अंडे में केवल X गुणसूत्र होते हैं। अब यदि शुक्राणु के X गुणसूत्र के साथ अंडा X गुणसूत्र का संयोजन एक बच्ची को जन्म देता है, इसके बजाय अगर अंडे का X गुणसूत्र शुक्राणु के Y गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो वो एक बच्चे को जन्म देता है। इन दिनों कई महिलाएं बच्चे के जन्म के लिए महिलाओं को दोषी ठहराती हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुरुष के शुक्राणु में X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम निर्धारित करता है कि अजन्मा बच्चा पुरुष है या महिला। एक बार जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अंडा निषेचित होने लगता है। इस स्तर पर निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाए। इस युग्मनज को 12 घंटे के बाद 2 कोशिकाओं में विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार हर 12 घंटे में एक बार ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं। निषेचन के 3 दिनों के भीतर युग्मनज 32 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और एक गेंद की तरह बन जाएगा। अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय से यात्रा करता है। इसे सत्यापित करने के बाद यह गर्भाशय की दीवार पर एक सुरक्षित जगह पर बैठ जाता है। यहाँ 9 महीने और रुकना है।
अब से भ्रूण बड़ा होने लगेगा। यह विभाजन तब तक जारी रहता है जब तक कि कोशिकाओं का विभाजन जारी रहता है और लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाएं बन जाती हैं। इस स्तर पर युग्मनज गोल से बेलनाकार आकार में परिवर्तित हो गए। 15वें दिन से तंत्रिका कोशिकाएं बनने लगती, ये रीढ़ और मस्तिष्क में परिवर्तित हो जाते हैं। उस छोटे शरीर के लिए प्राथमिक के रूप में ऑक्सीजन और रक्त आपूर्तिकर्ता दिल आवश्यक है। यही कारण है कि 22 दिनों में कुछ कोशिकाएं मिलकर हृदय बनाती हैं। उस समय तक यह खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले खसखस आकार का होगा। सबसे पहले एक कोशिका इस हृदय में धड़कने लगती है ताकि उसके बगल में एक और कोशिका धड़कने लगे। इस प्रकार श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह पूरे हृदय की सभी कोशिकाएं धड़कने लगती हैं। इस प्रकार हृदय पूरी तरह से धड़कने लगता है। उस समय शुरू हुई दिल की धड़कन मृत्यु तक लाखों बार धड़कती रहती है। वो छोटा सा दिल भ्रूण को ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति करता है। जब यह 4 सप्ताह का हो जाता है तब तक भ्रूण प्रतिदिन 1 मिलीमीटर बढ़ने लगता है। 5 सप्ताह तक भ्रूण बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यह कितनी तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब है कि यदि गर्भावस्था के शेष 9 महीनों में यह उसी दर से बढ़ता है तो जन्म के समय बच्चे का वजन 1.5 टन होगा। लेकिन यह बढ़ती गति धीरे धीरे कम हो जाती। 7 सप्ताह तक पैर और हाथ बढ़ने लगेंगे, नाक और आँखों के रेटिना का निर्माण होगा। 8 सप्ताह तक भ्रूण मानव की तरह दिखाई दे। हालांकि भ्रूण गर्भाशय में एम्नियोटिक द्रव से भरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपरा है, जो गर्भनाल के माध्यम से मां के रक्त से पोषक तत्वों, रक्त और ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाती है। साथ ही अवांछित अपशिष्ट उत्पादों को मात्र रक्त प्रवाह में वापस भेजती है। 9वें सप्ताह तक मां को मतली, उल्टी और थकान का अनुभव होने लगता है। इसके अलावा शिशुओं में मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित होता है। कितना, इसका मतलब है कि मस्तिष्क में हर मिनट 25 मिलियन नए न्यूरॉन बनाए जा रहे हैं। अब मां को न केवल खुद को बल्कि बच्चे को भी रक्त देना होता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है। इतना ही नहीं, शिशु का दिल भी प्रति मिनट 160 बार धड़कता है। भ्रूण बढ़ने पर गति धीरे धीरे 150 से घटकर 120 हो जाती है। 12 सप्ताह यानी 3 महीने बीत चुके हैं। भ्रूण लगभग 10 सेंटीमीटर होगा। बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 13 सप्ताह तक उंगलियों के निशान बनते हैं। वे उंगलियों के निशान दुनिया में किसी से मेल नहीं। यदि बच्चा एक लड़की है तो इस दौरान अंडाशय में लगभग 20 मिलियन अंडे बनेंगे, जो प्रत्येक माह परिपक्वता के बाद जारी किया जाता है। 14वें सप्ताह से बेबी अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है। इस क्षण तक यह निर्धारित किया जाएगा कि बच्चा या तो बाएं हाथ का होगा या दाएं हाथ का। जो भी हाथ बच्चे ज्यादातर मुंह में रखते हैं, बच्चा उस हाथ का आदी होगा। 15वें सप्ताह तक बच्चा एक सेब के आकार के बराबर होगा। साथ ही शरीर की मांसपेशियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। 16 सप्ताह तक भ्रूण हिलना, मारना और मुड़ना शुरू कर देता है। हड्डियां सख्त हो जाएंगी और गर्भनाल मोटी और मजबूत हो जाएगी। 24वें सप्ताह तक लगभग सभी अंग बन जाते हैं, लेकिन वे बहुत छोटे होंगे। बच्चा भुट्टा के आकार का होगा। बढ़ते बच्चे के लिए जगह बनाने के लिए मां के अंग आपस में जुड़ने लगते हैं। यह कभी कभी दिल में सूजन पैदा कर सकता है। साथ ही मां के पेट का आकार बढ़ जाएगा। इस बिंदु पर बच्चा अपने नाक के चारों ओर एमनियोटिक द्रव चूस रहा है। मुंह, नाक सभी एमनियोटिक द्रव से भरे। बच्चे की आंखें खुली हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह अंधेरा है। हालांकि यह शोर सुनता है। गर्भ में बच्चा मां के दिल की धड़कन, श्वास, मां के शब्दों, उसके चारों ओर एमनियोटिक द्रव की आवाज और यहाँ तक बाहर के शोर को भी सुनता है। 26 सप्ताह तक मां को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेफड़ों के लिए जगह कम है, क्योंकि गर्भाशय पहले से ही बढ़ रहा है। दूसरी ओर न केवल उसे बल्कि उसके बच्चे को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे अधिक सांस लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस समय के दौरान बच्चा हर दिन लगभग आधा लीटर एमनियोटिक द्रव निगलता है।
यह सब जन्म के बाद अपने भोजन को निगलने की आदत में शामिल है। बच्चे के फेफड़े एमनियोटिक द्रव से भरे होंगे। 33 सप्ताह तक शिशु वजन बढ़ा रहा है क्योंकि शरीर में वसा का निर्माण होता है। चूंकि यह सारा भार माँ की रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, माँ पीठ दर्द से पीड़ित है। जब माँ का पेट बड़ा होता है तो वे सोने के लिए उचित आरामदायक मुद्रा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे थकान बढ़ जाती है। 34 सप्ताह तक मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र, फेफड़े परिपक्व होने लगते हैं। 35 सप्ताह अंतिम महीनों के अंत तक बच्चा असहज हो जाएगा। जब जन्म का समय निकट होता है, शरीर उल्टा घूमता है। इस समय के दौरान शिशु अपना 90% समय सोता है। 36 सप्ताह, जिसका अर्थ है 9 महीने, सभी ग्रीवा की मांसपेशियों को प्रसव की तैयारी मिलेगी। 9 महीने पूरे हुए, जिसका अर्थ है किसी भी समय पर प्रसव। एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई। 9 महीनों में एक कोशिका जो रेत के दाने से छोटा था, एक बच्चे में बदल गया और प्रसव के लिए तैयार है। समय आ गया है, मस्तिष्क वांछित हार्मोन जारी करता है और शरीर को प्रसव के लिए तैयार करता है। गर्भाशय के अंदर की मांसपेशियों को करीब से दबाया जाएगा और बच्चे को बाहर धकेल दिया जाएगा। यह जन्म नहर का विस्तार करता है और बाहर आने वाले बच्चे को रास्ता देता है। इस समय दर्द अवर्णनीय है। पहले सिर बाहर आता है, फिर शरीर। इस तरह अंत में बच्चा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करेगा। वो पहली बार एक ऐसी रोशनी देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो नई आवाजें सुनता है। बच्चा उस समय तक एमनियोटिक द्रव से भरे फेफड़ों में पहली बार हवा में सांस लेता है। बच्चे और माँ के बीच संलग्न नाल को अलग करके बच्चा अपने आप ही हवा और भोजन लेना शुरू कर देता है। इस तरह पृथ्वी पर एक नए जीव का जन्म होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी माँ की अच्छी देखभाल करनी होगी, जो आपको जन्म देने के लिए 9 महीने तक इन सभी कठिनाइयों से गुजरती है। यह केवल मातृ दिवस पर स्थिति साझा करने के माध्यम से क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। वास्तव में आपको उन्हें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, बस हर दिन 5 मिनट के लिए उनसे प्यार से बात करें, यही वो आपसे कुछ और उम्मीद नहीं करेंगे। 30 करोड़ शुक्राणुओं के बीच सफलता हमारे अस्तित्व की शुरुआत हो सकती है, लेकिन शायद यह हमारी माँ थी जो हमें यहाँ ले आई। इसलिए यदि कोई अपनी माँ को छोड़ने का मतलब यह था कि एक झूठे शुक्राणु ने अनावश्यक रूप से उस प्रतियोगिता को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे व्हाट्सएप और फेसबुक दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक रोचक बातें जानने के लिए हमारे हिंदी विद्यालय की सदस्यता लें। वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।